हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वात पित्त और कफ को लेकर के। आपका शरीर किस प्रकृति का बना है, वात प्रकृति का है, पित्त का है या फिर कफ का है, यह जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद में बिल्कुल सिंपल सा नियम है। आज की मॉडर्न थेरेपी जैसा कि आप देख रहे हैं, हर 6 महीने में एक नया रोग लॉन्च हो जाता है। पता चलता है कि तरह तरह की बीमारियां सुनने को मिलती हैं और इन बीमारियों के कभी हम नाम नहीं सुने होते हैं। अगर 20 लोगों से आप मिलते हैं तो पता चलेगा न जाने कितने रोग हैं जिसका कभी आप नाम भी न सुने हों। लेकिन आयुर्वेद में बिल्कुल सिंपल सा नियम है, वात पित्त और कफ। यही 3 प्रकृति है हमारे शरीर की और इनमें ही इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं हमारा शरीर किस प्रकृति का है, आपका शरीर किस प्रकृति का है। अगर आप ये जान लेते हैं तो उस हिसाब से आप अपने इम्बैलेंस को भी क्योर कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसे भी आप पुटअप कर सकते हैं। उसकी वीडियो बनाने में हमें काफ़ी सहूलियत रहती है। तो चलिए आइए जानते हैं वात पित्त और कफ के बारे में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कोई क्वेश्चन है तो उसे ज़रूर पुटअप करें। हमारा शरीर अलग अलग प्रकृति का है। किसी का पित्त प्रकृति का है तो किसी का वात प्रकृति का है तो किसी का कफ, क्योंकि हमारा शरीर अन्य तरह का नहीं होता है। आज के हिसाब से हमारी बॉडी 3 ही प्रकृति की है। एक वात जिसको कि बोलते हैं वायु, दूसरा होता है पित्त यानी कि अग्नि से संबंधित है और तीसरा होता है कफ प्रकृति का। तो इन्हीं में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हमारा वात बढ़ता है तो ऐसे में होता क्या है, जिन लोगों का वात बढ़ता है यानी कि वायु, तो ऐसे में हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। जो लोग वात प्रकृति के हैं उनको जोड़ों का दर्द हो जाता है, गैस बनती है, तेजाब बनता है, यहाँ तक कि लैट्रीन जाने में भी दिक्कत होती है, पेट साफ नहीं होता है उनको। और इसके अलावा कभी कभार सिर भी दुखता है, डिप्रेशन की शिकायत रहती है, एंजाइटी सुनने को मिलता है, नींद नहीं आती है। तो वो ज़्यादातर किस प्रकृति का होता है पेशेंट, वात प्रकृति का होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर का है पित्त प्रकृति वाले कौन होते हैं, जिनका लीवर फैटी है, जिनको फाइब्रोसिस है, लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है, लीवर का प्रॉब्लम है, तेजाब ज़्यादा बनता है, कब्ज रहता है, अग्नि संबंधित दिक्कत है, तो वो पित्त से संबंधित है। इसके अलावा जिसको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ ज़्यादा बनता है, बलगम आती है, छींकें आती है, जुकाम रहता है, इसके अलावा सुनने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, आँखों में प्रॉब्लम होता है, नाक बहता है, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, छींकें भी खूब आती हैं। ऐसे में डॉक्टर अगर कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो वो कौन से प्रॉब्लम से हैं, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम से हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि इसमें जो इम्बैलेंस है वात पित्त और कफ का, आपको उसको ठीक करना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको दो दो वात और पित्त और कफ तीनों किसी का बिगड़ा होता है, किसी का वात पित्त बिगड़ा होता है इकट्ठे, तो किसी के शरीर में पित्त और कफ दोनों इकट्ठे ही इम्बैलेंस होता है। इससे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों की वजह है कि इसमें इम्बैलेंस होना, अपनी डाइट को हम नहीं ध्यान देते हैं,
इस वजह से हमें ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब जब आप एक कॉमन चीज़ ले लीजिए, कोई चीज़ अगर आप खाते हैं, चाहे एक कॉमन ले लीजिए, आप समोसा ही खाते हैं, तो कुछ लोग समोसा जैसे ही खाते हैं उनको गैस बनने लगता है, तो आप जानते हैं ये चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समोसा खाते हैं तो इमीडिएट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब नहीं कि समोसा अच्छा है सभी के लिए, अच्छा नहीं है। कभी कभार आपने खा लिया तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेस पे ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, काफ़ी नुकसानदायक है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को ध्यान दें, और इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका शरीर किस प्रकृति का है। आजकल तो आप देख रहे हैं कि रोग भी कई टाइप हो गए हैं। किसी को अगर डायबिटीज़ है तो डॉक्टर पहले बताते हैं डायबिटीज़ 1 है, तो डायबिटीज़ 2 है, तो डायबिटीज़ का फिर टाइप 3 आ गया। इस तरह से बीमारियों के भी तमाम नाम हो गए हैं। इसमें आपको सतर्क रहने की बहुत ही ज़रूरत हो जाती है। वात पित्त और कफ को पहचानते हुए ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या खाइए, जिससे कि आपके शरीर में जो इम्बैलेंस आया है, वायु का इम्बैलेंस आया है, अग्नि का इम्बैलेंस आया है, कफ प्रकृति के हैं तो कफ का इम्बैलेंस आया है, या दोनों मिक्सअप इम्बैलेंस आया है, तो उसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या इसका फ़ायदा कि आप स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप खाते क्या हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और इससे संबंधित अन्य वीडियो भी आएगी। इस प्रकृति से संबंधित, जिनका वात बिगड़ा हुआ है उन्हें क्या खाना चाहिए, जिनका कफ बिगड़ा हुआ है उन्हें क्या खाना चाहिए, पित्त वाले जो रोगी हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, जिनका मिक्सअप है उन्हें क्या खाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिले। इसके लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।